ही सुंदर विषय है। और इस सुंदर विषय के अंदर हम देखेंगे कि नव सृजन क्या होता है। नव सृजन का होता है नया निर्माण करना। अब उसका नया निर्माण हम कैसे करेंगे उसका आधार आपको बताएंगे। तो नए निर्माण के बारे में मैं जो है इस जगत को दो भागों में बांटता हूं। एक जो है हमारा जगत है बाह्य जगत और एक है भीतरी जगत। बाह्य जगत तो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियानी। 5 इंद्रियों से जो कुछ हम देखते हैं वो हमारा जो जगत है उस जगत को अच्छा बनाना है, उस जगत को स्वर्ग बनाना है, ताकि उस जगत के अंदर 7 अरब की जनसंख्या और 84 लाख जीवा योनि जो कि केवल उत्पत्ति स्थान है, उन जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, सभी आनंद का जीवन जी सके वह जगत बाह्य जगत कैसे बनाना। और भीतर का जगत भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण एब्सोल्यूट प्राइवेट होता है। उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसमें आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। वो भीतर का जगत है, वह भी कैसे अच्छा बने, क्योंकि जब तक भीतर का जगत अच्छा नहीं बनेगा बाहर का जगत अच्छा नहीं बन सकता है। बाहर जो भीतर का जगत है वो बाहर के जगत को खुराक देता है और बाहर का जगत उसका प्रतिबिंब है। जब आप किसी कुएं के पास जाकर के और एक आवाज लगाते ओम, तो भीतर से उसकी इको आती है, उसकी प्रतिध्वनि आती है। जो बाहर का जगत है हमारे भीतरी जगत का प्रतिध्वनि सिर्फ जो प्रतिबिंब है। मैं जगत मनुष्य को बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो जगत का जो निर्माता यानी ये जगत जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्राणी है जो कि विकासशील है, बुद्धिशील है और वो अच्छा चिंतन रखने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसीलिए मनुष्य पर यह जिम्मेवारी है कि इस जगत को अच्छा बनाए, नया सृजन करे। तो भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण हम बाह्य जगत से चलते हैं कि बाह्य जगत जो हमको दिखाई देता है जिसमें अभी सभी रहते हैं, तो कौन सा इसका आधार है, कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे घटक है जिसके माध्यम से हमारा ये बाह्य जगत अच्छा बने। तो मैं कुछ घटकों को लेकर के मूल चीजों को लेकर के चल रहा हूं, उसके आधार पर ये अच्छा जगत, क्योंकि समय की अल्पता है। अगर मैं सारे आधार को लेकर के चलूंगा तो समय इतना हमें मिल नहीं पाएगा और हमारा विषय हम पूरी प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। हमें निष्कर्ष के भी जाना है, सामाजिक उपयोगिता भी जाना है। तो देखिए सबसे पहले जो आधार होता है हमारे सबको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए वो है प्रेम। पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम कार पढ़े सो पंडित हुआ। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, प्रेम को जागृत करना है। प्रेम एक ऐसा महारसायन है जो कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और उस जुड़ाव के अंदर हम बड़े आनंद के साथ में सब से रह सकते हैं। आपको मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला प्रेम से जुड़ा हुआ बताता हूं कि मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है। वो 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर का संचालन करती है। कोई भी कोशिका बीमार होती शरीर बीमार हो जाता है, उसको होमोस्टैटिक कहा जाता है। लेकिन हमारे इस विश्व के अंदर जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो वो मानव है, केवल 7 अरब ही है। जब 60 खरब की कोशिकाएं एक शरीर में साथ रह करके होमोस्टैटिक बन करके और इस शरीर को अच्छा स्वस्थ रख सकती है, तो क्या 7 अरब की जनसंख्या शांतिपूर्ण से रह सकती? बहुत छोटी बात है ये। इसीलिए हमें ये सबक मिलता है, हमें ये दृष्टि मिलती है कि हमें शांतिपूर्ण से प्रेम से रहना चाहिए। दूसरी बात होती है सहनशीलता। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो कि हमें इस अच्छी सृष्टि के अंदर अच्छी तरीके से जीने की कला सिखाता है। आप कहीं भी जाइए, आप में टॉलरेंस पावर है तो आपकी किसी के साथ के अंदर भिड़ंत नहीं होगी, तू मैं नहीं होगी। अगर दोनों में से एक व्यक्ति भी बर्दाश्त कर लेगा तो ये बात आगे नहीं चलेगी। और लेकिन दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों ही लूज टेम्परामेंट के होते हैं तो बात बिगड़ जाती है और बिगड़ने से मार पीट कोर्ट केस कहां तक चली जाती, बैर बंध जाता है। इसीलिए एक जो हमारा शांतिपूर्ण सहस्तित्व के लिए नया सृजन करने के लिए सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। ये गुण स्वयं के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और विश्व के लिए अच्छा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सहन करने से सभी समाधान मिल जाता है और वो हमें प्रतिक्रिया करने से
मामला बहुत बढ़ जाता है। तीसरा गुण बताता हूं, त्याग। मैं बड़े बड़े गुणों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े आधार की बात कर रहा हूं जिससे कि नव सृजन हो सकता है। तीसरा त्याग। देखिए, त्याग में बड़ी शक्ति होती है। आज जितने भी त्यागी साधु महात्मा कंचन कामिनी से मुक्त है, उसके पैरों के अंदर चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का कुबेरपति हो, कैसा भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको नमन करता है। क्योंकि ये नमन व्यक्ति को नहीं है, ये त्याग को नमन है। जिसने त्याग दिया तो वो परमात्मा बन जाता है, वो वसुदेव कुटुंब का सदस्य बन जाता है, वो जगत कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। इसीलिए त्याग के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए बंधुओं, त्याग करना सीखना चाहिए। त्याग कैसे करें कि हम घर में रह रहे हैं, मान लो 10 सदस्य हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, एक व्यक्ति कहे मैं तो लॉन्च शेयर लूंगा, अच्छी चीज बनी, अच्छा कपड़ा हुआ, अच्छा मकान हुआ, मैं अकेला ही भोग करूंगा, तो क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, सबके मन के अंदर बड़ी असंतुष्टि आएगी कि ये अहंकारी व्यक्ति है, केवल स्वार्थी व्यक्ति है। आप स्वार्थी गिन लिए जाओगे। नहीं तो भाई सबको, अगर 10 लोग हैं, 1/10 हिस्से की बात करोगे तो आप निस्वार्थी व्यक्ति गिने जाओगे, आप जस्टिस वाले गिने जाओगे। इसीलिए जीवन में किसी भी फील्ड के अंदर काम करें, त्याग की वृत्ति को देखो। 5 लोग मिलकर के साथ भोजन कर रहे हैं, 5 रोटी आई है, एक एक सबको मिलनी चाहिए। समानता का व्यवहार होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही बात गांधी जी ने सर्वोदय की बात कही। गांधी जी ने कहा कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन अब किस तरीके से हमारा देश चले, उन्होंने सर्वोदय का फॉर्मूला दिया, ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया, अंत्योदय का फॉर्मूला दिया कि सबसे लास्ट ग्रुप का व्यक्ति है, उसकी तरक्की के बारे में सोचो। और जितने भी भारत के अंदर उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, आज 125 करोड़ है। उन्होंने कहा 33 करोड़ के लोगों को सबको समानता का व्यवहार होना चाहिए और सबको जो है ये अधिकार मिलना चाहिए विकास करने का। उसके अंदर छोटे बड़े का, वो गरीब अमीर का कोई भी भेदभाव नहीं होकर के सबको समान अधिकार मिले कि वो आगे से आगे बढ़ते रहें। तो ये सब नवसृजन की बातें होती है। अब थोड़ा भीतरी जगत की बात करना चाहूंगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप भीतरी जगत में जावें तो आप 2 सूत्रों को रखें। ज्यादा सूत्र रखेंगे तो इतना समय नहीं है। 2 मुख्य आधार बनाना चाहता हूं। पहले अपने अस्तित्व को पहचानिए। देखिए, ये शरीर है, ये शरीर तो नाशवान है और व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाता है। मरता कौन है? शरीर मरता है, लेकिन इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो शाश्वत है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। उसका कोई जन्म नहीं होता है, उसका कोई मरण नहीं होता है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का भंडार है। यानी आप जपा जप कीजिए, हर वक्त चिंतन करिए, मुंह से मत बोलिए, लेकिन आप जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसके बीच के अंदर, उसके बैकग्राउंड के अंदर आवाज चलती रहनी है 24 आवर्स कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, अनंत सुख वाला हूं और मेरे पास में सारी शक्तियां हैं, जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी शक्तियां, उसका मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं अनंत ज्ञान मेरे पास में है। सारा विश्व में न हो लेकिन मेरे पास में है। और दूसरा, यह चिंतन जो आदमी के व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ, उसको चिंतन करना चाहिए कि जो मेरे मन वचन काया है, ये 5 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का जो मैंने किसी समय में कोष डाले हैं, वो इस जन्म में उसका इफेक्ट आ रहा है, उसका कर्म फल आ रहा है, उसका कर्म परिणाम आ रहा है।